हुदहुद तूफान तो कुछ घंटे ही रहा, लेकिन तबाही का ऐसा मंजर पीछे छोड़ गया कि उम्र भर लोग उसे भूल नहीं पाएंगे। विशाखापट्टनम समेत 8 बड़े शहरों की शक्ल सूरत बिगाड़ गया है ये तूफान। 2 दिन बाद भी तूफान प्रभावित इलाके बुरी तरह से जख्मी हैं। जख्मों के इलाज के लिए लाचार नजरें अब सरकार की तरफ देख रही हैं। और ऐसे हालात में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफान के असर वाले इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तबाही तगड़ी है, बर्बादी बड़ी है, चोट चौतरफा है, जख्म गहरा है। अब इलाज चाहिए। मोदी लगाएंगे मरहम। एक तरफ तबाही का मंजर छोड़कर तूफान चला गया, जीते जागते कई शहर बिखर गए, गांव के गांव उजड़ गए। हुदहुद के कहर में जिंदगियां तो 24 से ज्यादा खत्म हुई, लेकिन जख्म काफी गहरा है। करीब 4 लाख लोग न सहने वाले दर्द को झेल रहे हैं। सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही करीब 3 लाख आबादी प्रभावित हुई है, जिनमें 340 गांव और 44 मंडल शामिल हैं। 1,35,262 लोग अपना घर बार छोड़ 223 रिलीफ कैंपों में शरण लिए हुए हैं। 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई तूफानी हवाओं ने ऐसा तांडव मचाया कि आंध्र के 4 जिले विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम और पूर्वी गोदावरी जिले की सूरत बिगड़ गई। ऐसा ही हाल ओडिशा के मलकानगिरी, गंजम और गोपालपुर का है, जहां हर ओर बर्बादी पसरी है। समुद्र की कोख से उठी तबाही जब शहरों में आई तो मंजर बेहद ही भयावह था। पेड़ धराशायी हो गए, बिजली टेलीफोन के खंभे उखड़ गए, ट्रैफिक सिग्नल पस्त हो गए, सड़कों पर लगी लाइटों का हाल पूछिए ही नहीं। और तो और सड़कों का हाल बेहाल है। ट्रेन की पटरियों पर कबाड़ आ गिरा। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट अपने अस्तित्व को तलाश रहा है। अकेले आंध्र प्रदेश में 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने फौरी तौर पर केंद्र से 2,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। I'm in touch with central government also. They are extending the cooperation. Both central government and state government will rehabilitate. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तबाही वाले इलाकों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे दिल्ली से विशाखापट्टनम के लिए रवाना होंगे। करीब 1:15 बजे वो तूफान प्रभावित इलाकों का आसमान से जायजा लेंगे। फिर प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों के साथ मिलकर तबाही की समीक्षा करेंगे। उम्मीद है इसके बाद तूफान प्रभावित इलाकों के लिए राहत पैकेज का ऐलान करें। गोपालपुर से मनोज गैलोईवाल के साथ संजय शर्मा, सुनील नामदेव, विशाखापट्टनम, आज तक। तूफान की तबाही की जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुईं, वो बेहद डराने वाली हैं। विशाखापट्टनम शहर तो पूरी तरह से उजड़ गया है। एयरपोर्ट मलबे में बदल गया है। सड़कें पेड़ों, बिजली के खंभों से पट गई हैं। रेल की पटरियों पर कबाड़ छा गया है। तूफान ने समुद्री तटों पर खड़े जहाजों, बोटों को भी नेस्तो नाबूद कर दिया है। हुदहुद से आई तबाही कितनी खौफनाक थी, इसका अंदाजा विशाखापट्टनम के एयरपोर्ट को देखकर लगाया जा सकता है। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। तूफान से एयरपोर्ट की छत के परखच्चे उड़ गए।
हवाई अड्डे की इमारत पर लगे शीशे ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, कुर्सियां कागज की तरह छितरा गई, होर्डिंग, लाइटें, एक्सरे मशीन, एसी, वाटर डिस्पेंसर, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मलबा है। विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के अंदर की ये हालत है, आप देख सकते हैं, कहीं से भी एयरपोर्ट नजर नहीं आता, सिर्फ हर तरफ मलबा और मलबा दिखाई पड़ता है। एक्सरे की मशीनें हो, विजिटर्स एरिया हो, तो वो कुर्सियों की दशा ऐसी है। एसी आप देख सकते हैं कि कैसी दशा उसकी हो रही है, यानी वाटर डिस्पेंसर हो, हर चीज दिखाई पड़ती है, लेकिन अपनी दशा में नहीं, अपनी हालत में नहीं, और हर तरफ लेकिन सिर्फ हुदहुद की विनाश लीला दिखाई पड़ती है। जिस वक्त हुदहुद की तूफानी हवाएं विशाखापट्टनम में हिलोरें ले रही थीं, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर कयामत जैसा मंजर था। हुदहुद चोट कर रहा था और एयरपोर्ट चोट से लहूलुहान हो रहा था। यहाँ का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां तूफान की मार न पड़ी हो। यहाँ जो ATC का टावर है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, उसे भी व्यवस्थित करने में काफी टाइम लगेगा, और रडार सिस्टम काम नहीं कर रहा, और ये तमाम चीजें, ये पूरा हवाई अड्डा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। ये बता रही हैं कि हुदहुद ने विशाखापट्टनम पर क्या कहर ढाया। तूफानी हवाओं की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। कार के बहुमंजिला शोरूम से कारें उड़ उड़कर पेड़ों पर लटक गई। कारों के शोरूम का एक भी शीशा नहीं बचा। तूफान ने कारों को भी कबाड़ा बना दिया। समुद्र की कोख से उठी तबाही जब सड़कों पर आई तो विशाखापट्टनम की शक्ल सूरत ही बिगड़ गई। सड़कें पेड़ से पटी थी, बिजली के खंभे उखड़ गए थे, न ट्रैफिक सिग्नल रहे, न सड़कों पर लगी लाइटें। तबाही की तूफान ने जब कच्ची छतों को ही नहीं बख्शा तो फिर मकानों की छतों पर तैनात पानी की टंकियों की क्या औकात। ये देखिए, पानी की बड़ी टंकी समुद्र में गोते खा रही है। समुद्र की कोख से निकले तूफान ने अपने इलाकों को भी नहीं छोड़ा। यह है विशाखापट्टनम के शिपिंग हार्बर की तस्वीरें। हुदहुद तूफान ने तमाम जहाजों, नावों को जैसे फना कर दिया। विशाखापट्टनम ही नहीं, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम के साथ साथ ईस्ट गोदावरी जिले में भी मछली पकड़ने वाली सारी बोट तहस नहस हो गई। विशाखापट्टनम में तूफानी दौरा करने के बाद हुदहुद यहां से चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया तबाही का मंजर, कई ऐसे जख्म जो कभी भुलाए नहीं भूलेंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूं यहां के शिपिंग हार्बर में। शिपिंग हार्बर में पूरे जहाजों को नेस्तनाबूद कर दिया है इस हुदहुद ने। सैकड़ों की तादाद में छोटे बड़े ऐसे जहाज हैं जो बैकवाटर से टकराए और फिर चट्टानों से, इसके बाद उनके परखच्चे उड़ गए। बहुत नुकसान हुआ है और कुछ भी नहीं बचा फिशिंग ट्रॉलर के लिए, कुछ भी नहीं बचा रोजगार के लिए। कोई गुंजाइश नहीं है कि अब 10 साल में खुलता है कि 5 साल में खुलता है कि साल भर में हमको मिलता है रोजगार। कोई गुंजाइश नहीं है। कोई देखते नहीं है, क्या करेगा, हम मर जाएगा। मेरा बोट का 3 बोट को ऑन भैया, 3 बोट का डैमेज कर, 1 बोट नहीं है। आंध्र प्रदेश उजड़ा तो ओडिशा को भी हुदहुद ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। तस्वीरें मलकानगिरी की हैं। तूफान के साथ आई मूसलाधार बारिश ने सड़कें ध्वस्त कर दी, घरों में दरारें पड़ गई तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। गजपति और मलकानगिरी में अभी भी स्थिति में तनावपूर्ण स्थिति है। कारण है कि जो बारिश है और जो आंधी तूफान है उससे बहुत नुकसान हुआ है। मलकानगिरी में कई जगह पेड़ गिरे हैं जिसके कारण रास्ते कट गए हैं इलाकों से। खासतौर से उड़ीसा और आंध्र का जो रास्ता है, तटीय इलाका, उस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना है। मौसम विभाग का ही कमाल है कि हाहाकारी तूफान से हजारों जिंदगियां बचा ली गई। मौसम विभाग ने
हफ्ते भर पहले ही तूफान की भविष्यवाणी कर दी थी। इससे सरकार तो मुस्तैद हो गई, लेकिन कुदरत के कहर से नुकसान को रोका न जा सका। हुदहुद चोट पहुंचा रहा था, प्रशासन लाचार था। सरकार बस तूफान टलने का इंतजार कर रही थी ताकि जख्म को भरा जा सके, उस पर मरहम लगाया जा सके। गोपालपुर से मनोज्ञा लोईवाल के साथ संजय शर्मा, सुनील नामदेव, विशाखापट्टनम, आज तक। तबाही के बीच जिंदगी भी चल रही है, लेकिन तूफान प्रभावित इलाकों में न तो बिजली है, न पानी और न ही संचार के कोई भी साधन। जख्म इतने गहरे हैं कि इनका इलाज खुद से नहीं हो सकता। इसके लिए पूरी तैयारी के साथ सरकार को उतरना ही पड़ेगा। जिंदगी रुकती कहां है? तबाही के मंजर से जिंदगी फिर उठने को तैयार है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, फोन डेड है, शहरों में दूध नहीं आ रहा, लेकिन जिंदगी थमी नहीं है। विशाखापट्टनम के पेट्रोल पंप को ही देख लीजिए। जिंदगी को रफ्तार देने के लिए लोग लंबी लाइन में खड़े हैं। लोगों के हाथ में बॉटल्स है। मुझे खुद भी ताज्जुब हुआ कि आखिर ये बॉटल लेकर यहाँ क्यों आए हैं। इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीताराम है। तो ये सारे लोग छोटी बड़ी बॉटल्स लेकर आए हैं, तो पेट्रोल के लिए लेके आए मैंने। तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं था क्या? पेट्रोल नहीं है, 2 दिन के पहले के सोच करके एक बॉटल लेके आए मैंने, आगे सोच करके। और अभी मेरे पेट्रोल तो खत्म हो गया, रिजर्व पे आ गया, इसके लिए मैं पेट्रोल बॉटल लेके आया इधर। कुछ लोगों ने हाथों में पेट्रोल की जगह मग, आप ये मग लेके आए हैं? आपके पास बॉटल नहीं? बॉटल नहीं है। तो ये मग में क्या लेके जाएंगे आप कैसे ऐसा बंद करके लेके जाएंगे। आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है? उम्मीद है आज विशाखापट्टनम से ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो जाए। तूफान ने तो ट्रेन की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दिया। कई लोग तूफान के पहले से ही स्टेशन पर फंसे हुए हैं। हुदहुद ने कारोबार पर भी चोट की है। कई शोरूम तबाह हो गए, कई दुकानों के होर्डिंग्स उड़ गए, बिजली भी गुल है। शहरों से दूर गांव का दर्द भी गहरा है। कच्चे मकानों की छत उड़ गई, दीवारों पर दरारें आ गई, और तो और धान की फसल भी चौपट हो गई। वो जब 5-6 घंटा यहाँ पर पूरा तूफान चला, हाँ ये था, आप लोगों की ये था। सोच रहे थे आप लोग अंदर? क्या कहते, भगवान का मर्जी है, बचे तो बचे, नहीं बचे तो बस। हम लोग इतना डर गए, अब कहाँ जाएगा? पूछो मत। इतना डरा हुआ है कि बच्चे को लेकर कहाँ भागे कर, कितना डर गए थे हम लोग। एकदम कांप रहे थे बच्चे को पकड़ करके, कहाँ चले जाए, कहीं जाने के रास्ता भी नहीं था। इतना डरे हुए थे कि पूछो मत। ऐसा हो गया कि बाहर जाने के भी रास्ता नहीं है, अंदर रहने के लिए भी घर भी पूरा उठ रहा था। मछुआरों का तो सब कुछ तबाह हो गया। उनकी नावें तूफान की भेंट चढ़ गई। राहत अभियानों की निगरानी के लिए विशाखापट्टनम में रुके मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को शहर के हवाई सर्वे के बाद अधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा, 25 किलोग्राम चावल, 1 किलोग्राम चीनी और 5 लीटर केरोसिन देने का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तबाही बरपाने के बाद तूफान कमजोर तो बढ़ गया, लेकिन अब भी असरदार है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की आशंका बनी हुई है। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ संजय शर्मा, सुनील नामदेव, विशाखापट्टनम, आज तक।